आज की ऑनलाइन क्लास में मैं तरमपत कुमार चौबे, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, नेहरू इंटर इकाई मनसा छापा। हम लोग आज बुद्धि के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी सीरीज का अध्यापन करेंगे, क्योंकि बुद्धि के सिद्धांत, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं और उसी लेसन से संबंधित या रिलेटेड प्रश्न और उत्तर दिए जाएंगे, जो आपके लिए बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसी के अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, आपको बताया गया, समझाया गया है। इसका उत्तर होगा थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। पहला जो प्रकार है वह मूर्त बुद्धि है, दूसरा जो है अमूर्त है, और तीसरा बताया है सामाजिक या सोशल बुद्धि या इंटेलिजेंसी। मूर्त बुद्धि को उन्होंने स्थूल बुद्धि के नाम से भी संबोधित किया है। यहाँ रखिएगा, ऐसा नहीं कि स्थूल लिखा गया है तो हम हो जाने, यानी कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल। तो थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए। इसी से संबंधित और एक क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? बच्चों, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुतत्व या जिसे असत्तात्मक सिद्धांत कहा जाता है, उसका प्रतिपादन किया है। उन्होंने कोई जी फैक्टर नहीं माना है। जैसे स्पीयरमैन ने जी और एस फैक्टर की परिकल्पना अपने बुद्धि के सिद्धांत में किया है, नहीं, थॉर्नडाइक ने कहा कि नहीं, जी कोई फैक्टर नहीं है, सब विशिष्ट होते हैं। तो यह 2 चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अगला जो प्रश्न है कि वर्ड तथा वर्णन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? वर्ड तथा वर्णन, इसके पहले आपको बता दिया गया है। वर्ड तथा वर्णन ये 2 मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बुद्धि के संबंध में कौन सा सिद्धांत दिया है? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा या इसका आंसर होगा कि क्रमिक महत्व का सिद्धांत। क्रमिक महत्व का सिद्धांत वर्ड और वर्णन द्वारा दिया गया है। इसके बाद से अगला जो क्वेश्चन है कि वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो बुद्धि के सिद्धांत के संबंध में त्रिआयाम, त्रि माने 3 होता है, 3 डायमेंशन थ्योरी, वह कौन सा विद्वान है? त्रिआयाम सिद्धांत दिया है। त्रिआयाम सिद्धांत यानी 3 डायमेंशन सिद्धांत कौन सा मनोवैज्ञानिक दिया है? इसका उत्तर होगा गिलफोर्ड। गिलफोर्ड महोदय ने त्रिआयाम सिद्धांत का उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि बुद्धि 120 मानसिक योग्यताओं का समूह है। बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसको कतई मत भूलिएगा। इसके बाद से बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है कि थर्स्टन महोदय ने,
इसके पहले जब कक्षा में अध्ययन अध्यापन चल रहा था तो बताया गया है कि थर्स्टन ने बुद्धि को कितनी मानसिक योग्यताओं या मेंटल एबिलिटी का योग माना है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, इसका जो आंसर होगा, उत्तर होगा कि थर्स्टन महोदय ने बुद्धि को 7 मानसिक योग्यताओं का समूह माना है। मानसिक योग्यताओं का समूह माना है। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि केली महोदय ने बुद्धि को कितनी मानसिक योग्यताओं का समूह माना है। इसका उत्तर होगा कि केली महोदय ने 9 मानसिक योग्यताओं का समूह माना है बुद्धि को, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद का जो प्रश्न है कि बुद्धि को परिभाषित कीजिए। कई परिभाषाएं आपको दी गई हैं। इसमें जो प्रश्न आपका है कि बुद्धि की परिभाषा दीजिए या बुद्धि को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए। तो बच्चों इसमें परिभाषा देनी है, डिफिनीशन देना है बुद्धि का। हमने आपको कई परिभाषाएं, कई डिफिनीशन बताए हैं। इसमें चाहे वुडवर्थ की परिभाषा हो, चाहे आपकी टर्मन की हो, या गाल्टन की हो, या बकिंघम की हो, कई परिभाषाएं आपको बताई गई हैं। इसमें कोई एक आपको परिभाषा देना है। तो सबसे छोटी परिभाषा आपकी है, बकिंघम की मानी जाती है कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। और छोटी आपकी परिभाषा देनी हो तो वुडवर्थ ने कहा बुद्धि कार्य करने की शक्ति है। इंटेलिजेंसी इज वे ऑफ एक्ट, यह वुडवर्थ की परिभाषा हो गई। इसके बाद से बुद्धि जो तमाम ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं कि बुद्धि को पर्यावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता बनाते हैं। टर्मन महोदय कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने और समझने की क्षमता है या योग्यता है। ये तमाम ऐसे जो मनोवैज्ञानिक है बुद्धि को परिभाषित करते हैं। तो आपको कोई एक परिभाषा देनी है, कोई एक परिभाषा आपको बता देनी है। इसके बाद से जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने तत्वों का उल्लेख किया है। ध्यान दीजिएगा, स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने तत्वों का उल्लेख किया है। यह द्वितत्व सिद्धांत आपको बताया गया है। स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने तत्वों का उल्लेख किया है या कितने तत्वों को बताया है। तो बच्चों इसका ये प्रश्न आपका है और उसका आंसर हो जाएगा कि स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 तत्वों का उल्लेख किया है, 2 एलिमेंट्स का उन्होंने उल्लेख किया है, डिस्क्राइब किया है। पहला जो तत्व है जी फैक्टर और दूसरा जो तत्व है एस फैक्टर। इसे हमने आपको बताया भी था कि जी जो है वो निष्ठ है, कॉमन है, और यस जो है विशिष्ट है, अलग अलग लोगों में अलग अलग क्षमता बताती है। इस एक मानचित्र के द्वारा जो हमने बताने को आपको प्रयास किया था, शायद आपको याद भी होगा, क्योंकि निश्चित रूप से इस आप लॉकडाउन में, कोरोना काल में कुछ न कुछ आप अध्ययन करते होंगे और करना भी चाहिए, जिससे आपकी ज्ञान बढ़े
और यहाँ जैसे देखिए यह जो चीज़ें हैं यह बताई गई थी। आप इस तरह का एक तरह से कर सकते हैं कि मानचित्र और शाब्दिक योग्यता के परिचय के रूप में बताया गया था। तो यह मान लीजिए S1 हो गया, विशिष्ट बुद्धि हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, और इन तीनों को समेटे हुए ये कॉमन आपकी वैनिष्ठ कारक जो है जिसे जी फैक्टर कहते हैं, इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, सब में पाया जाता है। तो यह हमने कहा कि स्पीयरमैन ने कितने बुद्धि तत्वों का उल्लेख किया है, तो 2 बुद्धि तत्वों का उल्लेख किया है, इसलिए इनके सिद्धांत को द्वितत्व सिद्धांत कहते हैं। इससे ही रिलेटेड प्रश्न है। इन्होंने एक और बात बताई है कि बुद्धिवाद में कि बुद्धि 3 तत्वों 3 तत्व सिद्धांत दिया है, यानी एक जी और एस फैक्टर के साथ साथ तीसरा तत्व है जो स्थानिक आवश्यकताओं स्थानीय भाषा के रूप में है, जो सामूहिक तत्व के रूप में उल्लेख किया गया है, यानी सामूहिक तत्व भी बुद्धि में समाहित है। इसके बाद से दे रहा है कि बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत किसका है अभी बताया गया है। बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत किसका है, यह थार्डाइक महोदय का है। सो उल्लेख करने की बात कर रहा है, तो बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत में जो थार्डाइक द्वारा दिया गया है, इसमें थार्डाइक ने किसी जी फैक्टर का उल्लेख नहीं किया है। कहा कि सभी में विशिष्ट बुद्धि पाई जाती है, कोई कामन या वैनिष्ठ कारक नहीं होता है, यानी बहुमानसिक युक्ता कर सकते हैं। कई तत्व होते हैं बुद्धि के, कई तत्व होते हैं, इस तरह का उन्होंने एक तरह से स्थूल आरेख शाब्दिक रूप से बुद्धि को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यानी कई तत्व बुद्धि के होते हैं, कोई जी फैक्टर नहीं होता है, ऐसा थार्डाई का मानना है। इसके बाद से जो दिया है कि बुद्धि के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। बुद्धि के प्रकार क्या है, तो बुद्धि के 3 ही प्रकार बताए, काइंड्स आपको बताए गए हैं। पहला आपका बताया गया है कि मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, तीसरा सामाजिक बुद्धि बताई गई है। ये 3 प्रकार बताए गए हैं। और लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर बता दीजिए। कोई 2 अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन इंटेलिजेंसी एंड नॉलेज, ये दोनों में क्या अंतर है, कोई 2 अंतर बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि बुद्धि जन्मजात होती है और ज्ञान अर्जित होता है, वातावरण से एक्वायर किया जाता है, अर्जित किया जाता है, जबकि बुद्धि जन्मजात होती है। दूसरा जो है कि जो डिफरेंस है, जो अंतर है कि बुद्धि का विकास लगभग सभी मनोवैज्ञानिकों का एक समतुल्य अध्ययन करें तो लगभग किशोरावस्था के मध्यकाल में यानी 15-16 साल तक ही बुद्धि का विकास होता है, लेकिन ज्ञान का विकास उसके बाद तक भी चलता है। तीसरा अंतर बच्चों यह है कि कोई आवश्यक नहीं, कोई व्यक्ति विद्वान हो सकता है, तो कोई आवश्यक नहीं कि वह बुद्धिमान भी हो, और जो व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वह ज्ञानवान ही हो। तो रास ने कहा कि बुद्धि क्या है, एक लक्ष्य है, बुद्धि एक साध्य है, और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए आप ज्ञान एक साधन है, एक मीन्स माना है। तो यह बुद्धि और ज्ञान में अंतर है बच्चों, दोनों एक चीजें नहीं है। हमने कहा कि कोई आवश्यक नहीं जो व्यक्ति विद्वान है वह बहुत बड़ा बुद्धिमान भी होगा, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह ज्ञानवान भी होगा। दोनों डिफरेंस आप जानने का प्रयास कीजिएगा। बोर्ड की परीक्षा में अक्सर बुद्धि और ज्ञान में अंतर पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में, तो आप जानने समझने का प्रयास कीजिए।
तो जो भी इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न थे उसका उत्तर भी हमने बता दिया है, और प्रश्न भी आपको बता दिया क्या प्रश्न संभावित आने वाले हैं। तो इसका आप मनन कीजिएगा, अध्ययन अध्यापन कीजिएगा। अगर कोई समस्या होगी तो फोन के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, उसका निवारण किया जाएगा। धन्यवाद।